नून लीग और पीपल्स पार्टी की पुराने रूट पर वापसी या नवाज शरीफ बयानिए का दूसरा जन्म। कौमी असम्बली में वजीर दिफा की स्वात बलूचिस्तान सूरत हाल पर मानी खेज तकरीर। सूरत हाल की जिम्मेदारी लेने के बजाय उंगलियां उठा दी। कहा स्वात में जो कुछ हो रहा है वो आग मेरे और सबके दामन तक पहुंच सकती है। दहाइयों से बलूचिस्तान में भी ये मामला चल रहा है। मुआहिदे हुए, उनकी भी खिलाफ वर्जी हुई। बलूचिस्तान पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया, मगर किससे? शेरी रहमान ने भी स्वात की सूरत हाल पर सवाल उठा दिए। ख्वाजा आसिफ बोले, ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं कि हमारा मुआशरा जमहूरी नहीं। इस ईवान ने कानूनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया। वो शख्स आज रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। आप लोगों की वजह से हम गढ़ों में पड़े हैं। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साथी वजीर शेरी रहमान पर बरहम। कुरान तकरीर शेरी रहमान की मुदाखलत पर वज़ीर दिफा ने टोक दिया। शेरी रहमान ने कहा, चलो सही है, आप बात कर लें। ख्वाजा आसिफ फिर भी खामोश ना रहे और कहा, अगर आपने फिर मुदाखलत की तो मैं अपने अंदाज में जवाब दूंगा। आसिफ जरदारी को नैब कवानीन में तरमीम का फायदा पहुंचाने की तैयारी। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस से नैब दस्तबरदार। नैब ने साबिक सदर की बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी। मजीद प्रोसिक्यूशन को लाहासिल मश्क करार दे दिया। फरूख हबीब का रद्द अमल, बोले आसिफ जरदारी की करप्शन पर दस्तावेजी फिल्में और किताबें मौजूद हैं। नैब रेफरेंसेस वापस ले रहा है। मुल्क में चोरों का लूट मेला लगा हुआ है। क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में दुरुस्त टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए जाते। असासों का आमदन से महज जायद होना काफी नहीं, आमदन से जायद असासाजात में करप्शन या बेईमानी होना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, जुर्म साबित करने का बोझ किस पर होगा और कितना होगा, ये बहस अदालत नहीं पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अदालत पार्लियामेंट के साथ चालाकी को कैसे मंसूब कर सकती है? समाअत पीर की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आओगे तो आईसीसी इवेंट्स में नुकसान उठाओगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को खबरदार कर दिया। पीसीबी का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह के बयान पर मायूसी और हैरत का इजहार। कहा, यह बयान एसीसी बोर्ड या पीसीबी से मशावरत के बगैर दिया गया। इसके मनफी असरात सामने आ सकते हैं। वर्ल्ड कप 2023 और भारत में शेड्यूल आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत पर असरात मुरत्तब हो सकते हैं। पीसीबी ने एसीसी से हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। जय शाह की बोंगी का मंतक के साथ जवाब। भारतीय मीडिया पीसीबी की प्रेस रिलीज पर तिलमिला उठा। गुस्से में लाल पीले भारतीय चैनल्स पाकिस्तान पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू। ब्लैकमेल करने और धमकियां देने की घटिया रविश भी बरकरार। एक चैनल ने ब्रेकिंग फ्लैश की, पाकिस्तान को भारतीय पैगाम में साजिश नजर आ गई। वन इंडिया ने जहर उगला, पाकिस्तान के सख्त जवाब को गेदड़ भभकी करार दिया। इंडिया टुडे की टोन भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के बराबर। कहा, पाकिस्तान न आने की धमकी दे रहा है। रिपब्लिक न्यूज ने भी अपना ही राग लापा, पाकिस्तान भारत को दबाव में लाना चाहता है। हमारी हुकूमत ना चाहती तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नून लीग दौर में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजिन था। हमारी मईशत 6% की शरह से तरक्की कर रही थी। इसी तरह तरक्की करता रहता तो 2030 तक पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक होना होगा। रुपए की कदर फिर गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे महंगा 220 रुपए 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 226 से 229 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं, कवानीन रोंद कर मफरूर इसहाक को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। दावा था कि बस अब डॉलर की ऐसी की तैसी। जाली तौर पर डॉलर नीचे आया। ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। मुल्क की मैशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नेहरू बांसी बजा रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनपसंद अफराद पर नवाजिशात। पहले फाहद हुसैन को मावन खुसूसी लगाया, अब हुकूमत ने फाहद हुसैन की अहलिया आयशा फाहद हुसैन को इस्लामाबाद क्लब की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल कर दिया। इस्लामाबाद क्लब वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है। विफाक और पंजाब आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब विफाक की हुकूमत पर बरस पड़े। परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ पंजाब के लोगों से बदला ले रही हैं। सिंध को गंदम देते हैं, पंजाब को नहीं देते। लॉन्ग मार्च पर खान साहब एहतराम से बात करें, मगर इनको ये इज्जत रास नहीं। पीजीएम का अंजाम बड़ा खतरनाक है, इनकी तबाही अगले माह नजर आएगी। महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। पाकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर बाइडन के बयान पर तबसरे से गुरेज। कहा सदर के बयान पर तबसरा तर्जुमान व्हाइट हाउस के लिए छोड़ता हूँ। ये जरूर कहूँगा अमरीका एक महफूज खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहता है। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी चाहते हैं। सेनेटर क्रिस हॉलैंड कहते हैं जो बाइडन इंतजामिया मजबूत पाक अमरीका ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है। सदर का पाकिस्तान पर बयान बेसाख्ता था, पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात और सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। इक़्तिदार की मुंतकली जमहूरी तरीके से होनी चाहिए। कराची समेत कई शहरों में बिजली के हालिया ब्रेकडाउन की तहकीकाती रिपोर्ट वजारत तवानाई को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकआउट कराची पावर प्लांट के 2 और K3 में इस्तेमाल शुदा आलात लगाने से हुआ। प्रोजेक्ट टीम ने 25 साल पुराने कंडक्टर इस्तेमाल किए। वजारत तवानाई फौरी तादीबी कार्रवाई कर रही है। कराची में बड़ा बोट के करीब पुलिस मुकाबला। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान से गए। एसपी फिजान अली कहते हैं पुलिस ने लूटमार करने वाले मुल्जिमान का ताक़ुब किया। फायरिंग के तबादले में शाहीन फोर्स का एहलकार निहाल शहीद हुआ। तफसीलात ले रहे हैं दूसरा शख्स आम शहरी था या डिकेट। कराची में एनटीएस टेस्ट पास असातिज़ा का ऑफर लेटर न मिलने पर एक बार फिर एहतजाज। रेड जोन में दाखिल की कोशिश पर मुतादिद असातिज़ा गिरफ्तार। जोन में असातिज़ा को पुलिस ने वज़ीर-ए-आला हाउस जाने से रोक दिया। असातिज़ा गिरफ्तार। असातिज़ा को पुलिस ने वज़ीर-ए-आला हाउस जाने से रोक दिया। मीशा शफी की जानिब से ताखीरी हरबे आज भी अदालत में पेश ना हुई। अली जफर हरजाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। अली जफर के वकील की मीशा शफी का पासपोर्ट अदालती तहवील में लेने और हाजिरी मचल के जमा कराने की दरख्वास्त। कहा मीशा शफी जानबूझकर अदालती कार्रवाई से बचना चाह रही है। वो पहले भी जराह मुकम्मल कराए बगैर बैरून मुल्क चली गई थी। ख्वाहिश है दोबारा बाहर न चली जाए। से ताखीरी हरबे आज भी अदालत में पेश ना हुई। अली जफर हरजाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत से मिलने वाली 58 लावारिस लाशों की तदफीन फलाही इदारे ने पुलिस के ताउन से अस्पताल से मुल्का कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। मुशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब तारिक समान कहते हैं लाशों को डीएनए करके दफनाया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर तमाम अस्पतालों को विजिट किया गया। नजर अस्पताल इंतजामिया से कोताही हुई। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की गई। आजम स्वाति की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल के लिए मोहलत मांगने पर अदालत का स्पेशल प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। कहा अब बच्चे नहीं हैं कि तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। आजम स्वाति के वकील बाबर अवान बोले 7 बजे ट्वीट हुआ और रात को 1 बजे मुकदमा दर्ज हो गया। पहले नोटिस होता है फिर पर्चा होता है। इस केस में बगैर इंक्वायरी कार्रवाई की गई। ममनुआ फंडिंग केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एफआईओ को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। रिमार्क्स दिए ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस सिर्फ बंदा उठाओ। जब फैसला देते हैं तो अदालतों पर इल्जाम आता है। हुकूमतें आती जाती हैं मगर इदारों ने इधर ही रहना है। अदालत ने हरासगी के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त निपटा दी। गिरफ्तारी को अदालती इजाजत से मशरूत कर दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए में पेश हुकाम के सवाल जवाब। कहते हैं फंडिंग केस गलत और बेबुनियाद है। कहीं बाहर से फंडिंग नहीं हुई। हुकूमत बौखलाहट का शिकार।
पेशावर हाई कोर्ट का एहतजाज और सियासी जलसों के लिए जगह मुख्तस करने का हुक्म। किसी पार्टी को सड़कों पर एहतजाज और जलसों की इजाजत ना दी जाए। सड़क ब्लॉक हो तो कानून के मुताबिक निपटा जाए। कोई रुकावट डाले तो नोटिस मिलाएं, फिर देखेंगे। जस्टिस रूहुल अमीन का डीसी पेशावर से मुकालमा। कहा एहतजाज रोकने के लिए इकदामात से अदालत मुतमईन नहीं। एडवोकेट जनरल साहब, आप भी हमारे ये खदशात हुकूमत तक पहुंचाएं। सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालदा समीना शाह भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया। मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर पहले ही जेल में। रावलपिंडी पुलिस का कमाल, 4 साला बच्चे पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मियां बीवी पर ईंटों से हमले का इल्जाम। अदालत का इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। बच्चे का नाम मुकदमे से खारिज करने का हुक्म। भारत में ज्यादती के शिकार बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई। मोदी को शदीद तनकीद का सामना। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी तकरीरों में खवातीन के एहतराम की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वो ज्यादती करने वालों के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म के बातों और नीयत में फर्क वाजे है। मोदी ने खवातीन को धोखा दिया। बिल्किस बानो केस में ज्यादती और कत्ल के 11 मुजरिमों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। वर्सटाइल फनकार सलीम नासिर को मदाहों से बिछड़े 33 साल बीत गए। अनकही, आखिरी चट्टान, निशाने हैदर में यादगार किरदार अदा किए। आंगन टेढ़ा में अकबर के किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। सलीम नासिर को फनी खिदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच बारिश की नजर। अफगान टीम ने 154 रन बनाए। दूसरी इनिंग में सिर्फ 14 गेंदों का खेल हो सका। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी वापस आते ही छा गए। अफगान बल्लेबाज गुरबाज को खतरनाक यॉर्कर किया। बल्लेबाज आउट भी हुआ और जख्मी भी। तेज रफ्तार यॉर्कर से गुरबाज के पांव पर चोट आई। साथ ही खिलाड़ी को कंधों पर उठाकर डगआउट तक लेकर जाना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वियन टीम 154 रन के ताकुब में 122 रन पर ढेर। अलजारी जोसेफ के 4 शिकार। पहले मैच में आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराया। 173 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। क्रिस कैम्फर ने 72 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और एआवाई ज़ैप पर देखिए बराह रास्त। क्रिकेट का सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार नबील जफर और करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। लेजेंड कप्तान यूनुस खान और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तबसरा।